नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 जो कि एक मेथड है विलोपन विधि, जिसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। मोस्ट आईएमपी मेथड है और इसका एक क्वेश्चन आपका 101% 4 मार्क्स का आपको देखने को जरूर मिलेगा। चाहे आप पुराने वाले पेपर उठा के देख लीजिए, उनमें से इसका एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। पहले अपन क्या करते हैं, इसका अपन कुछ बेसिक पहले समझ लेते हैं कि यार एक्सरसाइज 3.3 जो एलिमिनेशन है वो इसका मतलब क्या होता है। विलोपन मतलब क्या होता है, विलुप्त मतलब विलुप्त हो जाना। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम जैसे मान लो कोई सा भी एक इक्वेशन बनाता है। ये लिखा मैंने 2x प्लस 6y इक्वल अपने पास 5 दिया, या लिखा 4x प्लस 7y इक्वल 9 लिखा। ये आपके पास दो इक्वेशन दी है, पहली और दूसरी। अब आपको क्या करना है, इसमें आप याद रखना बेटा, आप x और y दोनों में से किसी की वैल्यू ले सकते हो, और दोनों इक्वेशन में से आपको याद रखना किसी एक वैल्यू को आपको इक्वल करना पड़ेगा। चाहे आप x की वैल्यू को इक्वल कर सकते हो, चाहे आप y की वैल्यू को भी इक्वल कर सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है। ठीक है, और हमेशा याद रखना इसमें करना किस तरीके से रहता है। जैसे ये इक्वेशन मेरे पास 1 हो गई, तो इक्वेशन 1 के आगे यहाँ पे कितना लिखा है 2। ठीक है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई मैं इस पूरे में करूंगा, इसमें भी करूंगा, 4 में भी, 7 में भी करूंगा, 9 में भी करूंगा। ठीक है, फिर सेम इक्वेशन आपके पास 2 रहेगी, तो इसमें क्या है, x की वैल्यू क्या है 4, तो आप इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी करोगे, 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी करोगे, 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी करोगे। तो जिससे क्या हो जाएगा, हमारे पास एक नई इक्वेशन बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी, एक नई इक्वेशन, जो कि हमारी 1 और 2 जो इक्वेशन थी वो क्या हो गई, विलुप्त मतलब विलोपन हो गई। उसका क्या होगा, उसका एलिमिनेशन हो गया, उसको हटा दिया है। ठीक है, एलिमिनेट कर दिया। तो इस तरीके से करना है। चाहे आप y की वैल्यू को भी लेके कर सकते हो, पर लेकिन अपोजिट मल्टीप्लाई करना है। जो आपके पास इक्वेशन 1 रहेगी, इस 1 में आप पूरे में 2 का मल्टीप्लाई करोगे। ये इक्वेशन मेरे पास 2 रहेगी, इसमें आपका 4 का इंटू इस 1 में करोगे। तो ये था इसका पूरा का पूरा बेस, और इसमें आपको x और y की वैल्यू क्या करना है, इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये अपन क्या करते हैं, इसको अब सॉल्व करते हैं। आराम से समझना, ठीक है, लास्ट तक क्लास में बने रखना। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट। क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर कितना लिखा 5, 2x माइनस 3y इक्वल कितना लिखा 4। तो आपको याद रखना ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब ये 1 और 2 लिख दी। अब इसमें आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू इक्वल करना है। क्या करना है, इस x की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, इक्वल। तो आपको जो मैंने बेसिक बताया था सेम वैसे ही करेंगे। तो इस x के आगे कुछ नहीं है, तो पहले तो आप 1 लिख लो, 1 मान लो। ठीक है, तो आपके पास क्या करना है, ये आपके पास इक्वेशन कौन सी हो गई आपके पास बेटा, ये 1 हो गई। ठीक है, ये 1 है, तो इस 1 में कितने का इंटू करेंगे, इस 2 का। तो पहले लिखना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको, समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। हिंदी मीडियम वाले को ये लिखना पड़ेगा। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि समीकरण 1 ये, इसमें हम कितने गुणा करेंगे, 2 का करेंगे, ये लिखा है 2 का गुणा करेंगे, तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, ये लिखेंगे। ठीक है, अब इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग। ठीक है, इक्वेशन 1 y2, इक्वेशन 1 जो इसमें कितने कर रहे हैं, 2 का, एंड इक्वेशन 2y, इक्वेशन 2 में कितने करेंगे, 1। ठीक है, तो ये लिखना पड़ेगा आपको इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ये लिखना पड़ेगा हिंदी मीडियम वालों।
तो ये स्टेटमेंट जो रहेगा आपको हर क्वेश्चन में आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, आपने क्या स्टेटमेंट लिखा उसी के हिसाब से करते हैं अपन। जो पहला है जो इक्वेशन थी x प्लस वाई बराबर कितना 5 इंटू कितने कर रहे हैं 2 का। इक्वेशन 1 में कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 का, तो इसमें भी इंटू करोगे आप, इसमें भी करोगे और इसमें भी करोगे। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2x प्लस ये क्या हो जाएगा आपके पास 2y 2 5 10। ये हो गया इक्वेशन 3 होगी। ठीक है, सम अब देखिए 2x माइनस 3y इक्वल कितना 4 इंटू 1। कितने का इंटू करेंगे 1 का, तो इसमें भी इंटू करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो 1 का इंटू करेंगे वही आएगा बेटा 2x माइनस 3y इक्वल 4। इक्वेशन हो गई 4। तो सबसे पहला काम इस तरीके से करना। सारे के सारे क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ सेम इसी के तरीके से करना और ऐसे ही है सारे के सारे। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व समीकरण 4 को हल करने पर, ठीक है, बाय सॉल्व या सॉल्विंग इक्वेशन 3rd एंड 4th। ठीक है, 3rd एंड 4th। तो क्या इक्वेशन निकली बेटा 2x प्लस 2y इक्वल 10, उसके बाद 2x माइनस 3y इक्वल 4। ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब याद रखना ये दोनों के दोनों आपके पास क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, लेकिन इसको कैंसिल करना पड़ेगा तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। 3 जो था याद रखना, जो 3 जो था पहले हमारे पास किस का था माइनस का, जो कि किस में कन्वर्ट हो गया प्लस में। तो अब क्या करना आपको, ये वाला प्लस और ये वाला प्लस, तो प्लस प्लस कितना होता है प्लस 3 और 2 कितना हो जाएगा 5y इक्वल, फिर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस कितना माइनस है 10 में से 4 गया कितना बचेगा 6 बचेगा। उसके बाद ये क्या होता है इंटू, और इंटू का किस में जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा y इक्वल कितना हो जाएगा 6/5। ये निकल गई हमारे पास y की वैल्यू। अब किसकी निकालनी है x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब इसके बाद लाइन क्या लिखोगे आप, y बराबर 6/5 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू y बराबर 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, 1 और 2 में ही रखना पड़ेगा, याद रखना, दोनों में रखोगे सेम आंसर आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो क्या है फर्स्ट वाली x प्लस वाई बराबर कितना लिखा है 5, तो ये x प्लस वाई की वैल्यू क्या रखेंगे 6/5 6/5 इक्वल कितना हो जाएगा 5। ये आपका डिवाइड का होता है तो इसमें भी इंटू कर देंगे और इसमें भी, तो डिवाइड का किस में जाता है बेटा मल्टीप्लाई में। ठीक है, डिवाइड का किस में मल्टीप्लाई में, तो इसका इंटू इसमें करेंगे तो ये होगा 5x प्लस 6 इक्वल 5 × 25। मुझे इस x का मान निकालना है, ये अपनी प्लेस पर आएगा 5x इक्वली 25। ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 5x, 25 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 19, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 19/5। तो इस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू निकल गई 90/5 और y की कितनी निकली थी 6/5। तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल 10, 2x माइनस 2y इक्वल 2 लिखा, ये हो जाएगी इक्वेशन 1, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें भी वही सेम लिखेंगे। सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, ये दोनों के दोनों वैल्यू इक्वल करनी पड़ेगी। तो जस्ट अपोजिट रहेगा, 3 का मल्टीप्लाई अपन इस 2 में करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई इस 3 में करेंगे।
तो क्या लिखोगे बेटा, समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 में 2 का गुणा, या ऐसे बाद में भी लास्ट में भी लिख सकते हो, समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग ठीक है, इक्वेशन 1 y2 एंड इक्वेशन 2 y3, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। उसके बाद जैसा स्टेटमेंट लिखा है वैसे ही समझ लेते हैं भैया क्या स्टेटमेंट में लिखा है, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, 3x प्लस 4y इक्वल कितना 10 हो जाएगा, इनटू क्या लिखा है, ऑन मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 में कितने का इनटू कर रहे हैं, 2 का कर देंगे, कर दो सभी में, इसमें भी करेंगे बेटा, इसमें भी करेंगे, तीनों नंबर में करेंगे, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 4 2 जा 8y हो जाएगा, इक्वल 10 2 जा 20। इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, अब थर्ड हो जाएगी। सेम इसके बाद क्या हो जाएगी, 2x माइनस 2y इक्वल टू इंटू कितने का करना है अपने को, ये लिखा है देखो, इक्वेशन 2y3, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, इसमें भी हो जाएगा। सबसे बेसिक तरीके से बता रहा हूँ आपको, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6x माइनस 3 2 जा 6y, 3 2 जा 6, इक्वेशन हो गई 4। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 को हल करने पर क्या लिखेंगे, बाय सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो आपके पास थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड वाली क्या है 6x प्लस 8y इक्वल कितना हो जाएगा 20, उसके बाद 6x माइनस 6y इक्वल 6 हो जाएगा, ठीक है। ये लिखा है, ये आपके पास थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। सेम वही साइन चेंज का, इसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो ये बेटा प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो 6 आपके पास जो माइनस का था वो क्या कन्वर्ट होगा प्लस का, तो ये प्लस और प्लस प्लस होता, 8 और 8 16, 2 गए तो 14 हो जाएगा, 8 और 6 कितना 14 इक्वल 20 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 14 बचेगा, फिर इंटू का डिवाइड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास y इक्वल 14 अपॉन 14, इससे ये कैंसिल तो कितना बचा 1, तो y बराबर कितना आ गया 1, ठीक है। अब इस y की वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे, ठीक, y बराबर 1, ठीक है, y इक्वल 1, y बराबर 1, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू y इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। फर्स्ट क्या है 3x प्लस 4y इक्वल 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x प्लस 4 इंटू 1, ठीक है। यहाँ भी आपका y है, वहाँ आपको 1 रखना है इस y की जगह पे, तो ये 1 रख दिया, इक्वल कितना 10 हो जाएगा, ये आपका 3x प्लस 4 1 जा 4 इक्वल कितना 10, ये अपनी प्लेस पे रहेगा, जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी प्लेस पे आएगा, 3x इक्वल ये वाला 10, ये प्लस का क्या हो जाएगा -4, फिर उसके बाद 3x प्लस 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, फिर इंटू का डिवाइड, तो x इक्वल 6 अपॉन 3, तो 3 2 जा 6,
तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 1 आई थी। तो आया सबको समझ में कि नहीं आया ये वाला क्वेश्चन। अब 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड बता रहा हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करने से पहले याद रखना आपको ये पता होना चाहिए कि 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो क्या होती है, a1x प्लस b1y इक्वल होती c1, फिर a2x प्लस b2y इक्वल क्या होती है c2। तो इसमें आपको क्या करना है, x और y, ये x वाला टर्म है, ये y वाला टर्म, ये x वाला, ये y वाला। तो x और y को आपको एक साइड करना है, ठीक है, और नंबर को उस साइड करना है। तो पहली चीज तो हम तो ये करेंगे। तो पहली इक्वेशन क्या आपके पास 3x माइनस 5y - 4 इक्वल 0 लिखा है। तो देखो x और y तो ये अपनी जगह पर रहेगा। तो क्या आएगा, 3x माइनस 5y इक्वल, ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4। तो ये वो इक्वेशन 1। उसके बाद अब सेम क्या करते हैं, जैसे इक्वेशन 2 को भी ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्या लिखा आपके पास, 9x इक्वल 2y प्लस 7 लिखा है। ये इधर x अपनी प्लेस पर रहेगा, ये 9, ये प्लस का 2 आएगा तो माइनस का 2y इक्वल 7। ये हो जाएगी इक्वेशन 2, ठीक है। आया सबको समझ में कि नहीं। तो ये बनी हमारी इक्वेशन 1 और 2। इस अपन ने क्या इक्वेशन 1 और 2 बना ली थी, ठीक है। अब इसमें भी क्या करेंगे, इनको अपन इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पहली वाली में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड वाली में इसका उल्टा करना। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है तो इसमें 9 का करेंगे, सेकंड वाली में कितने करेंगे, 3 का। तो वही लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 में ये लिखा 9 मतलब 9 का, तथा समीकरण 2 में ये 2 होगा, 2 में कितने करेंगे, 3 का गुणा करने पर। इंग्लिश में लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 इन 9 एंड इक्वेशन 2 y 2 में कितने करेंगे, 3। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन आपके पास कौन सी, फर्स्ट 3x माइनस 5y इक्वल कितना 4 इंटू कितने करेंगे बेटा, इसमें 9 का, ठीक है। तो 9 का करेंगे तो सभी में करेंगे, इसमें भी करना है, ये वाले नंबर में भी और ये में। तो 9 3 जा कितना हो जाएगा आपके पास, 27x माइनस 9 5 जा, ठीक है। अब इसका 9 का टेबल पढ़ दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौको 36, 9 पंजे 45y, फिर 9 चौके कितना हो जाएगा 36। इक्वेशन हो जाएगी थर्ड, ठीक है। सेम आगे में जाइए, अगली है 9x माइनस 2y इक्वल 7 इंटू कितना करेंगे, 3 का, सब में होगा, इसमें भी और इसमें भी। तो 9 3 जा 27x, 3 2 जा 6y इक्वल 7 3 जा 21। ये हो जाएगी इक्वेशन 4। तो इस तरीके से इक्वेशन थर्ड और फोर्थ निकालेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 3 व समीकरण 4 को हल करने पर बाय सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ को अपन आप क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। तो आपके पास याद रखना थर्ड वाली इक्वेशन क्या थी, 27x माइनस 45y इक्वल 36। उसके बाद 27x माइनस 6y इक्वल कितना हो जाएगा 21, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इनको प्लस माइनस अपन इनके करते हैं, इनके साइन चेंज करते हैं। तो भाई ये क्या का हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा।
अब आपको याद रखना पड़ेगा 45 हमारे पास प्लस का है, 6 जो माइनस का था प्लस में कन्वर्ट होगा है, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो 45 में 6 माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास 39y। ठीक है, अब एक चीज और विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, 45 हमारे पास बड़ा नंबर है इसलिए यहाँ साइन आएगा आपके पास माइनस का, इक्वल। अब यहाँ प्लस माइनस क्या होता है माइनस, सीधा 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 2 में से 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। 36 बड़ा नंबर है तो प्लस का आएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये होगा इंटू का किस में जाएगा डिवाइड, तो माइनस का 39 इंटू में है तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो y इक्वल आएगा आपका 15 अपॉन माइनस 39। ठीक है, ये प्लस मत कर देना क्योंकि हम इंटू का डिवाइड में पहुंचाना, इन दोनों को कैंसिल कर दे 3 से, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आपका फाइनल आंसर आया है माइनस का 5/13। ये निकल गया y का मान। अब क्या है आपके पास, y बराबर आया है माइनस 5/13 का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू y बराबर माइनस 5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास, 3x माइनस 5 इक्वल कितना हो जाएगा 4, y की जगह पे माइनस 5/15 रखना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x, ये वाला माइनस ये 5 इंटू ब्रैकेट में y की जगह पे कितना रखोगे माइनस 5/13 ब्रैकेट बंद इंटू 4 हो जाएगा। अब सबसे पहले है बोर्ड मास के हिसाब से अपन पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करें तो इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये वाला माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 इंटू 5/13 इक्वल कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका इंटू इसमें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 3x प्लस 5 5 जा 25 अपॉन में कितना हो जाएगा 13 इक्वल अपॉन में 13 इक्वल में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इस 13 डिवाइड में है तो किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसमें आपको इनका इंटू करना पड़ेगा, 13 3 जा 39x प्लस 25 इक्वल 13 4 जा कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 52। अब उसके बाद ये अपनी जगह पे रहेगा, 39x इक्वल ये वाला 52, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, फिर 39x इक्वल इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा आपके पास 27, फिर इंटू का डिवाइड में, तो x इक्वल 27/39। अब इसको अपन कैंसिल कर देते हैं, किससे काट देते हैं, इसको अपन 3 से काट देते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 9, ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो इस तरीके से आपकी जो x की वैल्यू जो आएगी ये आ जाएगी 9/30। ये ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। और आया सभी को समझ में कि नहीं आया, बड़े सिंपल तरीके से और आसान लैंग्वेज में आपको एक एक चीज़ मैंने क्लियर करके इसको सॉल्व करा दिया है। अब याद रखना है, इसके बाद ये क्वेश्चन है आपका फोर्थ वाला 3.3 फर्स्ट का फोर्थ वाला। इसको आपको सबसे पहले याद रखना है, सिंपल लैंग्वेज या सिंपल इसको तरीके से इसको जमाना पड़ेगा, ऐसे इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहली वाली जो इक्वेशन क्या है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल में माइनस का 9 है, इसको अपन सॉल्व करते तो क्या है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल -1। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 2 और 3 का एलसीएम आएगा आपके पास 6। याद रखना 2 3 जा कितना होता है इसका, इसमें इंटू करोगे तो 2 3 जा कितना होता है 6, तो उस 6 का सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 इंटू
एक्स अपॉन 2 प्लस 6 इंटू 2y/3 इक्वल में 6 इंटू माइनस में। आया सबको समझ में कि नहीं? पहला काम क्या करा, 2 3 जा कितना होता है 6, उस 6 का इंटू इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी। अब इसको सॉल्व कर दें, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 का इंटू इसमें। तो पहले ये कितना हो जाएगा, 3 का इंटू एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 4y इक्वल 6 का इंटू 1 में करेंगे तो माइनस का 1। तो ये बनी हमारे पास इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या करना है, सेकंड वाली देखो इस साइड में, x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल कितना 3 लिखा, ये आपका डिवाइड का किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो इस 3 का इंटू आप इसमें करोगे, इस 3 का इंटू इसमें, 3 का इंटू एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। ये बन गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो पहले आपका काम ये रहेगा, इनको आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास जो इक्वेशन है क्या क्या बनी है आपके पास, 3x प्लस 4y इक्वल माइनस 6, उसके बाद 3x माइनस वाई इक्वल कितना 9। ये इक्वेशन बनी। अब क्या करना है, इनको आपको सॉल्व करें तो इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास याद रखना है इस x की वैल्यू दोनों ही ऑलरेडी क्या है, इक्वल है। बस आपको क्या करना है बेटा, इनके साइन चेंज करना। देखो ये भी 3x है, ये भी तो ऑलरेडी कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। अब उसके बाद याद रखना है ये 4y जो और ये प्लस का है, और y भी आपके पास पहले ये y आपका माइनस में था, जब साइन चेंज करा तो किस में आ गया, प्लस में। तो यहाँ क्या होता है 1, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5y इक्वल, ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 6 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास 15, लेकिन साइन आएगा माइनस का। तो आपका जो y बराबर कितना होगा -15/5 हो जाएगा। ये इंटू का डिवाइड में चला जाएगा तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आएगा -3 आया। ठीक है, ये आया। अब उसके बाद किसकी वैल्यू निकालना, अपने को x की निकालना है। तो क्या करेंगे अपन, y बराबर -3, ठीक है, का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू y बराबर -3 इन इक्वेशन 1। तो क्या है आपके पास इक्वेशन 1, 3x प्लस 4y इक्वल -6, -3 रखना है आपको y की वैल्यू, 3x प्लस 4 इंटू -3 इक्वल -6। तो ये हो जाएगा आपके पास 3x प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 3 से कितना हो जाएगा 12 इक्वल में कितना हो जाएगा -6। ठीक है, ये होगा माइनस का 6। उसके बाद ये अपनी प्लेस पर आएगा 3x इक्वल, ये हो जाएगा आपके पास -6, ये प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा +12। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 3x माइनस प्लस कितना होता है माइनस, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 12 बड़ा नंबर है तो प्लस का 6 हो जाएगा। उसके बाद ये इंटू का डिवाइड में, तो x इक्वल 6/3, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। और मैंने इसके सारे क्वेश्चन कराए, फर्स्ट के 4 क्वेश्चन, और इसका एक क्वेश्चन फाइनल पेपर में 101% आता ही आता है और आएगा ही आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।